हमारे वहाँ वैसी साहब को ज़ाती तरह हम जानते हैं, वो भी हमें जानते हैं, लेकिन वैसी साहब को एहतियात बरतना चाहिए। हर जगह कूद करके मुसलमानों को वोट को बंटवारा नहीं करना चाहिए, ये तो उनकी दगाबाजी है। और मिल्लत इस्लामिया और मुल्क के साथ, बिरादर वतन के साथ ये चाल है, उसके पीछे पूरी तरह बीजेपी हावी है, इसमें कोई शुबा नहीं। अगर हावी ना होती तो सिर्फ हैदराबाद को छोड़कर मुल्क वो हर वक्त ऑपोजिशन में रहते हैं, सत्ता में नहीं आते। तो ये किस बात की गममाजी है कि हमारे से रहो, सत्ता में नहीं रहोगे, लास्ट बेंच में आपको जगह मिलेगी। तो मुसलमानों को भड़का कर उनके दिल को छोटा करके वोट को बंटवारा करके नुकसान पहुंचाएंगे। बंगाल में कोशिश की थी, लेकिन जाति वैसी से नहीं, भड़का वाला काम मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। बहुत गुजारिश है यहाँ के बिरादरान से, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान हो, यूपी को बचाइए। यूपी तबाह हो चुका, पूरी दुनिया में थू थू हो रहा यूपी के लेकर के। यहाँ की नाइंसाफी, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, और यहाँ जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा गया है। फिर अगर लोग उसी को लाएंगे तो ये पूरे दुनिया में लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। मौका है 2022 के लिए, 14 अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी आवाज दे रहे हैं, ममता बनर्जी आवाज दे रही है, हम भी आवाज दे रहे हैं। आप लोग वोट सोच समझ कर कीजिए, बिहार हो या यूपी हो, ये जो लालू प्रसाद यादव हैं या ये लोग जो हैं अपोजिशन, ये हम लोगों से बहुत करीब हैं। हम कहेंगे अपना वोट को तोड़ने के बजाय जहां तक हो मिलकर वोट करें। हम लोगों ने तो सबक सिखाया मिल करके कि हिंदू मुसलमान मिल गए तो उनको तबाही आई है। यहाँ भी सेकुलर ताकत एक हो जाए। हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े मारवाड़ी लोग हैं या कारोबारी है, सब बदजन है। आप मानते हैं कि ओवैसी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? जी, ओवैसी मुल्क के लिए फायदेमंद काम नहीं। ये चिकनी चिकनी बात से मुसलमानों का नसीहत होगी, ना मुसलमानों को कुछ मिलेगा। आपको कुछ कहना है तो रिकॉर्ड करके छोड़ दीजिए, भाई ये रिकॉर्ड है, हम ये बताना चाहते हैं। लेकिन वोट में कूदने से क्या फायदा है। बंगाल में तो सीपीएम, कांग्रेस और फुरफुरा के एक नाबालिग लोगों को पकड़ा है। हमसे पूछा गया था, हमने कहा था ये इंशाल्लाह मुंह का खाएंगे और बंगाल वाले सबक सिखाएंगे। तो वो सबक सीख चुके। वैसी साहब को सोचना चाहिए, फिक्रमंद आदमी है या मसलन पढ़े लिखे हैं, वोट ही उनके लिए बचा है बंटवारा के लिए, और भी तो काम है, वो काम कर सकते हैं, बुनियादी काम कर सकते हैं, तामीरी काम कर सकते हैं। वोट में क्या उनको जलन है, कहीं भी वोट हो वो कूद पड़ते हैं। आप मानते हैं बंगाल के मुसलमानों में समझदारी का सबूत? ये मगरबी बंगाल एक मजबूत सूबा है। अभी जो इलेक्शन हुआ है 2021 में, चंद महीना पहले, वो टक्कर का इलेक्शन था। भाजपा पार्टी के जितने सरबराह हैं, मोदी जी से लेकर तमाम सेंट्रल लीडर, करोड़ों रुपया खर्च किया और गोदी मीडिया को अपने साथ में लेकर बंगाल को तबाह करने के लिए वो वहाँ टूट पड़े। लेकिन लोगों ने, बंगाल में रहने वालों ने उनके दांव पैच को समझकर कबूल नहीं किया। बंगाल में 211 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिली है। ममता बनर्जी की कैबिनेट के मैं भी एक फर्द हूँ। लाइब्रेरी और मास एजुकेशन, अवामी बेदारी और तालीम हमारे जिम्मे है। बंगाल पुरअमन सूबा है और सेकुलरिज्म, जमहूरियत, लॉ एंड ऑर्डर, इस सिलसिले में ममता बनर्जी बहुत ही मजबूती के साथ बंगाल के लोगों के काम को देखते हैं।
बंगाल का फिक्र यह है कि हिंदुस्तान का दस्तूर बचेगा या नहीं। हिंदुस्तान की सालिमियत को ख़तरा है, हिंदुस्तान के आवाम को ख़तरा है। ऐसे सूरत हाल में ममता बनर्जी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली आई, तमाम 14 पॉलिटिकल लीडरान से बातचीत की और वादा करके गई कि हम हर 2 महीने में आएंगे। कांग्रेस ने भी कबूल किया, लेफ्ट ने भी कबूल किया और भी लोगों ने कबूल किया। एक खुश आइंद पहलू है। बंगाल में जो जोर था बीजेपी का, अल्हम्दुलिल्लाह वो टूटने लगा है, लोग वहाँ से हट रहे हैं। और 2022 में यूपी का इलेक्शन है। बंगाल के इलेक्शन में एक वजाहत के साथ यह बात समझनी चाहिए कि वहाँ मुसलमान अक़लियत नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम के बाद दूसरी सबसे बड़ी बिरादरी है। कमोबेश 32 या 33% वहाँ मुसलमान बसते हैं। अब के इलेक्शन में 97% मुसलमानों ने दिल खोल करके जी जान से वोट दिया टीएमसी को, और उन्हें महसूस किया कि बंगाल बचेगा तो मुल्क बचेगा, हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म बचेगी। और वहाँ के जो पढ़े लिखे तबके, समझदार तबके, उन लोगों ने भी इस बात को ठान लिया कि बंगाल को बचाना है। तो गैर मुस्लिम हजरात भी बिरादरान वतन तकरीबन 30 से 40% वोट वो भी दिए। 48% वोट टीएमसी पार्टी को हम लोगों को मिली है, 38% वोट बीजेपी को मिली है। वो डंडे के जोर, पैसे के जोर ना, बहुत ज़्यादा यूपी के मुसलमानों को भी ऐसा ही सबूत देना। बंगाल के मुसलमानों ने समझदारी नहीं, बंगाल के लोगों ने एक सिग्नल दिया है कि मोदी को, बीजेपी को हराया जा सकता है अगर हम मुत्तहिद हो जाएं और सेकुलर फोर्स का साथ दें।